ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं पर काबू नहीं है, ये एक तपस्या है, एक ऊर्जा को संजोने की प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस ऊर्जा को ठीक से पोषण दे रहे हैं? क्या आपके खान पान में वो ताकत है जो आपकी साधना को भीतर से सपोर्ट कर सके? हर ब्रह्मचारी जानता है कि सिर्फ विचारों को कंट्रोल करना काफी नहीं होता। आपका शरीर, आपका वीर्य और आपके जीवन शक्ति, ये तीनों एक गहराई से जुड़ी प्रणाली है और इस प्रणाली को रोज सुबह जो फ्यूल मिलता है वही तय करता है कि आपका ब्रह्मचर्य सिर्फ एक सोच रहेगा या फिर एक असली शक्ति बनकर उभरेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सुपर फूड जो ना केवल आपके वीर्य को पोषित करता है बल्कि आपके मन को स्थिरता भी देता है, आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण को आसान बनाता है और आपको भीतर से वो ऊर्जा भी देता है जो हर ब्रह्मचारी को एक जीवित तपस्वी में बदल सकती है। ना कोई दवा, ना कोई महंगा सप्लीमेंट, बस एक भारतीय सुपर फूड जो आपकी रसोई में क्वाइटली बैठा है और जिसका असर बहुत ज्यादा गहरा है। तो चलिए अब जानते हैं उस सुपर फूड का नाम, उसकी शक्ति और उसे कैसे खाएं और क्या गलतियां नहीं करनी ताकि आपका ब्रह्मचर्य सिर्फ दिन गिनने की प्रक्रिया ना रहे बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाए। तो आइए अब जानते हैं सबसे पहले उस सुपर फूड का नाम जो हर ब्रह्मचारी के शरीर और साधना को अंदर से मजबूती देता है, और वो है भीगे हुए काले चने। जी हाँ, वही काला चना जिसे आपने कई बार देखा होगा लेकिन उसकी शक्ति शायद कभी सही से आपने समझी ही नहीं। अब आप सोचोगे सिर्फ चना, इसमें क्या खास है? तो सुनिए, ये सिर्फ प्रोटीन या फाइबर का सोर्स नहीं है, ये एक पूर्ण ब्रह्मचारिक आहार है जिसे आयुर्वेद में शुद्ध सात्विक बलवर्धक भोजन कहा गया है। अब समझते हैं इसके गहरे लाभ क्या क्या हैं। पहला, वीर्य को पोषण देने वाला स्रोत। भीगे हुए चनों में होता है जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जो आपके शरीर में वीर्य निर्माण की प्रक्रिया को गहरा और शक्तिशाली बनाते हैं। जिंक सीधा टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है और मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है जिससे विचारों की स्थिरता बढ़ती है। मतलब इससे सिर्फ शरीर नहीं, आपका मन भी मजबूत बनता है। नंबर 2, स्टेमिना और ओजस बढ़ाता है। ओजस आयुर्वेद में जीवन शक्ति का स्रोत है। काला चना शरीर को उस गहराई से नरिशमेंट देता है जिससे आपकी थकान कम होती है, स्फूर्ति बढ़ती है और भीतर एक सबटल तेज पैदा होता है। तीसरा, माइंड क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल में सहायक। इसमें मौजूद कम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं जिसका सीधा असर आपके मन की चंचलता पर पड़ता है। माइंड जितना शांत रहेगा ब्रह्मचर्य उतना ही गहरा होगा। नंबर 4, सात्विक भोजन का प्रभाव। काला चना सात्विकता से भरपूर होता है। ना ये तामसिक है ना ही उत्तेजना बढ़ाने वाला, बल्कि ये एक ऐसी ऊर्जा देता है जो शांत, स्थिर और भीतर से तेजस्वी बनाती है। और यही तो चाहिए एक ब्रह्मचारी को, बिना उत्तेजना की शक्ति। नंबर 5, प्राचीन भारत का सीक्रेट। आपने देखा होगा पुराने जमाने में अखाड़ों में पहलवान और ऋषि मुनि सुबह सुबह सबसे पहले क्या खाते थे? भीगे हुए चने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मचर्य केवल संयम से नहीं बल से टिकता है और बल का स्रोत है सही भोजन। अब आप बताइए, क्या कोई प्रोटीन पाउडर, कोई इंपोर्टेड कैप्सूल आपको ये सब दे सकता है? नहीं। इसलिए अगली बार जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो सिर्फ दिमाग को नहीं, शरीर को भी तैयार करें इस छोटे से लेकिन चमत्कारी सुपर फूड से। अब सवाल आता है कि इस सुपर फूड को कैसे खाएं ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य की कश्ती पर बैठकर अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो सुनिए, अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य रूटीन चाहते हैं जिसमें 14 हफ्तों के लिए 14 अलग अलग रूटीन्स हों, जिसमें सब कुछ बताया गया हो कि सुबह 4 बजे क्या करना है, 5 बजे क्या करना है, ऐसे ही सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी रूटीन आपके पास आ जाए, वो भी 14 अलग अलग रूटीन्स, और साथ ही आपको 16 मिनट की ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक भी मिल जाए जो आपके विचारों को शुद्ध करे, और साथ ही शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक भी आपको मिल जाए। मतलब 3-in-1 पैकेज है और इसे डाउनलोड करने का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दिया है। तो अब सुनिए इस
सुपर फूड को खाने का सही तरीका। नंबर 1, कैसे भिगोना है। रात को सोने से पहले एक कटोरी काले चने लीजिए। रात को सोने से पहले एक कटोरी काले चने लीजिए, उसे अच्छे से धोकर साफ पानी में भिगो दीजिए। पानी ढक कर रखिए और अगली सुबह तक भीगा रहने दें। कम से कम 8 घंटे तक इन्हें भिगोना है। नंबर 2, कब और कितना खाएं। सुबह उठने के बाद खाली पेट इसे खाइए। 1 मुट्ठी चने पर्याप्त हैं 1 दिन के लिए। साथ में आप 2 किशमिश या 1-2 तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। ये पाचन को और मजबूत करेगा। ध्यान रखें, चबाकर खाएं, जल्दबाजी में निगले ना, क्योंकि सही पाचन इज इक्वल टू सही पोषण। तीसरा, क्या ना करें। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने। कच्चे चने बिना भिगोए ना खाएं, इससे गैस और अपच हो सकता है। ज्यादा खाने से ज्यादा फायदा मिलता है, ऐसी सोच आपका नुकसान कर सकती है, इसलिए इसे लिमिट में ही खाएं। इसे रात में ना खाएं क्योंकि यह भारी होता है और रात में पचना मुश्किल हो जाता है। गर्म दूध के साथ बिल्कुल भी ना लें, इससे गर्मी बढ़ सकती है और ब्रह्मचर्य में बाधा आ सकती है। तो याद रखिए, थोड़ा सही खाया गया चना आपकी साधना को गहराई दे सकता है और ये कोई फैंसी सॉल्यूशन नहीं है। यह है भारतीय ज्ञान परंपरा से निकला वो खजाना जिसे आज भी हर ब्रह्मचारी को अपनाना चाहिए। भाइयों, कभी कभी जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए होती, बस एक सही आदत, एक सच्चा भोजन और उस पर भरोसा चाहिए होता है। भीगे हुए काले चने शायद देखने में छोटे लगें, लेकिन इनके अंदर वो शक्ति छुपी है जो एक साधक को स्थिर बना सकती है, एक ब्रह्मचारी को तेजस्वी बना सकती है और एक साधारण से लड़के को आत्मिक योद्धा में बदल सकती है। अब ये आप पर है, क्या आप सिर्फ ज्ञान लेकर छोड़ दोगे या फिर आज से ही अपने जीवन में उतार दोगे। कल से नहीं, मंडे से नहीं, यही पल, यही शुरुआत। अगर इस वीडियो ने आपको सच्चा ज्ञान दिया हो तो नीचे कमेंट करो, मैं तैयार हूँ, ताकि बाकी भाई भी इंस्पायर हो सके। याद रखिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए और हर रात 10 बजे हमारी नई ब्रह्मचर्य वीडियो जरूर देखिए। रात 10 बजे का अलार्म सेट करके रख लीजिए और हमारा 3-in-1 ब्रह्मचर्य पैकेज डाउनलोड करने का लिंक हमने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दे दिया है और शायद स्क्रीन पर भी आपको डायरेक्ट लिंक दिख रहा होगा। डाउनलोड कर लीजिए और अपनी ब्रह्मचर्य की कश्ती पर बैठकर जिंदगी को पार लगा लीजिए। आपका ब्रह्मचर्य